जैसे थोड़ी सी शादी हो गई थी है, अब बाकी रहती है। तो लोग सुनेंगे अजीबो गरीब, मतलब ये किस तरह की शादी है जो थोड़ी सी हो गई थी है? जिन्होंने कुछ नहीं हो सकता फिर बंदे ने ही कहा क्या सकता मैं, थोड़ा कुछ नहीं होना, थोड़ी टेंशन है लो। नहीं, ये बाकियों को टेंशन होनी चाहिए कि यार इन्होंने कुछ नहीं होना, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई टेंशन। अच्छा, वेरी गुड। ਤੁਸੀਂ अच्छा अच्छा ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। चार चार कभी पेपर देते हैं। हैं? हाँ। नहीं, जिन्ना रिजल्ट आया, रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट एक भी नहीं आया। हाँ हाँ, रखे तो ਤੁਸੀਂ 1600 ने, रिजल्ट केड़ा आना है दसो। हाँ जी, लेकिन पहली अटेम्प्ट में ना जी ना, पहली अटेम्प्ट। अच्छा, ये सवाल है जी, फॉलोइंग इधर ट्रायल बैलेंस ऑफ सगाला स्पोर्ट्स क्लब एज एट 30 जून 2024। अच्छा जी, क्या मांगा जी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 30 जून 2024, 5 नंबर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2024, 5 नंबर। अगर नंबर कम है तो इसका मतलब सवाल आसान ही होगा। 30 जून 2024, ठीक हो गया जी। ओके जी, सवाल शुरू करते हैं। सिगाला स्पोर्ट्स लिमिटेड, सबसे पहले क्या बनाना है हमने, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। याद नहीं आ रहा, आंखें खराब हो रही हैं, वाह। जो जिंदगी वो दिनों तक खानी खराब हुई है थोड़ी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 30 जून 2024। हाँ भाई, ये तूने तो सवाल क्लास में पेपर में भी किया था, होया नहीं, हो गया टैली। ये सोच ले। हम्म हम्म हम्म। सबसे पहले बच्चों, अक्रूड एक्सपेंडिचर ये तो खर्चे हैं, ये एक्सपेंस है, ठीक हो गया। कैश ये एसेट है। कंट्रीब्यूशन फॉर पवेलियन बिल्डिंग, पैसे मिले हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि नॉर्मली होता ही है कि बिल्डिंग की लाइफ के साथ ये चलेंगे। हाँ, ये लाइबिलिटी है। नहीं, ये एक्सपेंस है। जनरल फंड इक्विटी हो गई, अदर एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है। फिक्स एसेट एसेट है। जनरल फंड तो ये क्या इक्विटी है। पेमेंट फॉर स्कूल फी, प्लेयर्स सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट, प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पैसे आए हैं, इनकम। प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस, लाइबिलिटी। बस इतना सा सवाल है कि नहीं, मजे ही मजे। अच्छा नहीं बच्चों, सबसे पहली जो आपकी वर्किंग होगी ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की होगी। तो उसने आपको एक ब्रॉडन दिया है, एक कैरेडन दिया है और एक पैसे दिए हैं।
इनकम निकालनी है, निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें और एक ये पढ़ लें, करें जरा वर्किंग इसकी, करें साहब। हैं? बैडेड? किसका बैडेड? ला, तेरी मोगी चार्जिंग। भाई आप लोगों के आने से पहले ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने उसको 4 दफा कहा मैं, हम बाकी बच्चे किसी को बुला लें, थले तो करके बैठा है। मैंने बकायदा तो वीडियो बनाई है इसकी, मेरे को वीडियो सबूत है, तौर पे मौजूद है। मैंने 3-4 दफा कहा ना 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 ना, साढ़े को सबूत मौजूद ने। मैं कहा यार बाकियों को मैसेज करते, थले तो मैं बाकियों को बुला ले, थले तो ये हालात ने, फिर कहते चार्जिंग मुक गई। तो तेरी भी चार्जिंग मुक्की है, तू अपने आप में चार्ज ला ला। जितना तो माशाल्लाह कंसंट्रेशन ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੂੰ वर्किंग कर रहा ਹੁੰਦਾ ना मोबाइल ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ कभी पेपर 'ਚ कर ले, तेरी मेहरबानी। हाँ भाई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने चलिए शाबाश। ये लो जी वर्किंग। क्या आपको ब्रॉडन दिया हुआ है? कितना है? ब्रॉडन 8 और 15 दो तो है। और क्लोजिंग बैलेंस 16। एडवांस वाले वो ड्यूरिंग कर रहे स्टार्ट पे तो नहीं बता। हाँ, क्लोजिंग होगा ना फिर। लेकिन एंड में बताया ड्यूरिंग कर रहे बताया। ये ड्यूरिंग द ईयर मिले हैं अगले साल के। एडवांस का मतलब क्या होता है? पैसे मिलेंगे अब, तो अगले साल का एडवांस बनेगा ना। ये वाला पॉइंट भी पढ़ना बच्चों, प्लेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ 16 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एट 30 जून 2024। इस साल के एंड की बात हो रही है। क्या? ऑफ दिस अमाउंट 3 मिलियन शुड बी रिटर्न ऑफ एज इट वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई 2023। हाँ जी, 16 मिलियन का आउटस्टैंडिंग है, कहता 3 मिलियन को उड़ा दो। उड़ा क्यों दो? क्योंकि वो पैसे कोई नहीं आने। तो इसका मतलब हकीकत में कैड ऑन कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। और जो उड़ाना है वो एवं नहीं का जुबानी कलामी उड़ाना है, उसकी एंट्री होगी। आप अकाउंटेंट हैं तो आपने हर चीज को एंट्री में कन्वर्ट कर, मतलब किसी चीज को डिलीट मारना है तो एंट्री सोचो, किसी चीज को उड़ाना है एंट्री सोचो, किसी चीज को रिकॉर्ड करना है एंट्री सोचो। हाँ जी, ये 3 मिलियन उड़ाना है। जब तक डेबिट क्रेडिट नहीं सोचोगे ना, तो अकाउंटिंग पूरी नहीं होती। हाँ जी, तो ये राइट ऑफ हुआ है बेसिकली। बैड डेट्स डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट है। और फिर क्रेडिट बैलेंस भी 16 नहीं आना, 3 आना है। ठीक हो गया जी। अब अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर सम प्लेयर स्टार्टेड पेइंग सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर द होल ईयर receiving a 20% discount. 40% of these subscriptions should be considered
एज एडवांस एज एट 30 जून 2024। ये किस एडवांस की बात कर रहा है भला? इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर एडवांस ये मिला है, तो ये पिछले साल का तो नहीं होगा ना, क्योंकि इस साल तो मिला है, तो ये अगले साल का एडवांस है। अच्छा, उसमें क्या कहा उसने? 20% डिस्काउंट है, और 15 में से सिर्फ 40% है जो अगले साल में एडवांस के तौर पे जाएगा, बाकी का इस साल की इनकम है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट साहब को आवाज आ रही है? अहमद रजा मोहम्मद इब्राहिम, आवाज आ रही है आपको? ओके। हाँ भाई। अच्छा जी, ब्रॉडन कितना लिखेंगे? यहाँ पे 8, और यहाँ पे ब्रॉडन कितना लिखेंगे? 0। वो तो इस साल में मिला है ना। कैश कितना लिखेंगे? 45। सर, इस संदर्भ में ये जो है वो तो एडवांस है। एक मिनट, मिले हैं कि नहीं मिले पहले ये बताओ। मिले हैं ना, तो कैश डेबिट किया होगा, तो कुछ क्रेडिट भी तो करना। तो क्या करेंगे? ड्राइंग। हाँ, तो पहले क्रेडिट तो कर लो उसको, कैश मिला है तो रिकॉर्डिंग करेंगे। अब अगला पॉइंट, कैरी डाउन। बैड डेट्स भी आएंगे, कितने आएंगे? 3। अब दो दो कैरी डाउन निकलने हैं। ऐसे ही है। यहाँ पे 16 में से 3 माइनस करने के बाद 13 लिखेंगे, और यहाँ पे 15 का 40% है जो फ्यूचर में जाएगा। कैसे पता लगा? 40% ऑफ दी सप्लाई शुड बी कंसिडर्ड एज एडवांस एज एट 30 जून 2024। अगले साल का एडवांस जो है 40% है, सारा नहीं है। तो दे दिया ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हाँ, देखो उसने सदर पास में यही कहा है ना कि 15 का 40% एडवांस है, तो बाकी इसका मतलब 60% यहीं पे आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली। कैसे? क्योंकि 15 यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, 40% यहाँ पे है, तो 60% फिर अंदर ही रह गया होगा ना यहाँ पे। हौसला हौसला, पहले आंसर निकालो क्या आता है। 6। ठीक हो गया नहीं? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालो जरा। 62। हाँ जी, तो नहीं ट्रीट किया। हाँ जी। अब बच्चों जरा देखो, आप कहो जी डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करें बताओ? डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड करना है? 13 पे दिया है, मतलब 12। हमें मिला है कैश मैडम, हालात है हमें। डिस्काउंट अलाउड है, किधर रिकॉर्ड किया होगा? क्रेडिट साइड पे। अच्छा, तो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये पैसे मिले हैं, मतलब सदल फाज में पैसे ज्यादा बनते होंगे, पैसे हो सकता है 20 बनते हो। नहीं बात मिलेगी। अब जरा देखो, बेसिकली जो 15 आपको मिला है वो 80% रेवेन्यू का मिला होगा,
तो 100% रेवेन्यू कितना बनता है? 18.75। अब क्या मैंने यहाँ पे 18.75 रिकॉर्ड किया? तो इसका मतलब डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी माइनस किया हो। मैंने डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस किया हो, तो फिर मुझे अलग से डिस्काउंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। नहीं बात समझ आई? अगर मैं यहाँ पे बच्चों 15 की बजाय 18.75 रिकॉर्ड करता, तो मेरी ये इनकम 62 होती, ज्यादा होती कि कम होती? ज्यादा होती। तो मेरी इनकम बढ़ जाती। तो मैंने जब 18 की बजाय 15 रिकॉर्ड किया, तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली क्या है? कम है। तो डिस्काउंट मेरा ऑलरेडी माइनस हुआ। नहीं समझ आ रही बात? तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेयर सब्सक्रिप्शन कितनी है जी? 62 मिलियन। हजमन शुदमन। अब बच्चों रह गया, क्या रह गया जी? कंट्रीब्यूशन फॉर पवेलियन बिल्डिंग कितना है? 20 मिलियन। अब उसका पहला पॉइंट पढ़ लें। कंट्रीब्यूशन ऑफ 20 मिलियन फॉर द पवेलियन वाज रिसीव्ड लास्ट ईयर, पिछले साल मिला था। द पवेलियन वाज कंप्लीटेड दिस ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन। कितने में मुकम्मल हो गया? 30 मिलियन में। एंड हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 3 मिलियन। सादा अल्फाज में बच्चों कितनी लाइफ बनती है इसकी? तो इसका मतलब उस कंट्रीब्यूशन की भी कितनी लाइफ बनती है? 10 साल। तो क्या करें जी? 45 क्या? कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। हाँ भाई, इस 20 को फिर क्या करेंगे? 10 पे डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे जी? कंट्रीब्यूशन फॉर बीस है, उसका क्या करेंगे? 10% रिकॉर्ड करेंगे। 10 साल कर लो, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, बात एक ही है। नहीं समझ? क्लियर? ये बच्चों आपकी इस सवाल में दो ही इनकम थी। एक ये इनकम थी आपकी, और एक ये इनकम थी आप, ऐसी है? ये दोनों रिकॉर्ड कर ली, स्टोरी होगी खत्म। इनकम होगी रिकॉर्ड। अब पीछे क्या रह गया जी? एक्सपेंसेस। बच्चों हम इसको डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे, इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए, अकाउंट नहीं मांगा उसने। अकाउंट मांगा होता तो हम ऐसे भी कर सकते। अब एक्सपेंस में बच्चों सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस आना है? हाँ, तो अगली दफा में दोबारा कर लेंगे। मतलब नहीं समझ रही? अगर आई क्या कह रहा है कि शलवार पहले पानी तो कमीज बाद चो पानी है, तो ऐसी शलवार मुंह ते पाके घूमते पे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि आई कैब ने कहा था शलवार पाओ असि जिथे मर्जी पाइए। और मेरे को ऐसी मिसालें रह गई हैं, वो समझ नहीं आ रही। मैं समझा रहा हूँ कि यार आई कैब ने क्या है, कर लो तो कर लो, थोड़ी मेहरबानी। किस वक्त कौन सा नंबर आई कैब काटने को पता चलता है? आई कैब ने कहा जराबा पाओ, मसला ही कोई नहीं, हाथ पे चाड़ लांगे। भाई जराबे पहनने को कहा था, ये थोड़ी बताया था कि कहाँ पहन, असि हाथों से चाड़ लेंगे। अल्लाह अल्लाह तो खैर सुन। भाई देखो, जुराबे पहनने का मकसद क्या है? सर्दी ना लगे। ते हत्था नु तो सर्दी लग रही है ना, पा लिया सी हत्था, मसला क्या है? आई कैप को क्या तकलीफ है? गल फिर वही है कि चाह च मूली डुबो के खानी है। क्यों? मूली भी खानी है तो चाह भी। जाना तो अल्टीमेटली दोनों ने पेट में ही है कि नहीं? गजरेले में स्प्राइट डाल दी, गजरेला भी पेट में, स्प्राइट भी, अल्टीमेटली जाके मिक्स ही होना है कि नहीं? वो ठीक है ना? कौन को समझा समझा के 4 महीने हो गए तो सिलेबस खत्म होते आ गया। नहीं, अगर हम ऐसे कर लें, भाई क्यों कर लें? ऐ ही रह गए हम, मगर हूँ इस तो अगली स्टेज आई रह गई कि मैं आप ही कपड़े पा के खाऊं,
ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਆਈ ਕਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਸਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਨੈਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਓ। हद नहीं होगी फराज। अच्छा जी, खर्चे, खर्चों में ढूंढेंगे सबसे पहला खर्चा कौन सा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में कोई पंगा होगा तो नीचे उसने कहीं बताया होगा, ऐसी है। आखिरी एक पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर 4। Due to a significant balance in general fund, SSL's board of directors trustees has decided to establish a fund with 24 million to contribute to the school fee for promising children from the town. Parents can apply for a grant up to 50,000। तो ये पता नहीं क्या कह रहा है, तो इसका तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये इंटरनली बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है, ये इंटरनली रिस्ट्रिक्शन है कि हमने खुद से अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है। लोगों ने जो पैसे दिए उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन्होंने खुद से अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की। ठीक है, चलो देखते हैं बारे। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में उसने कुछ बताया नहीं? बताया। इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन जो भी निकाली होगी सही निकाली होगी, तो हम सीधे सीधे डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख लेंगे। कितनी है जी? 11 मिलियन। और जी इसके अलावा 3 मिलियन। हाँ तो कर दी होगी ना, यही तो assumption है हमारी कि उसने डेप्रिसिएशन चार्ज करके ना दी है। और तो तुम्हें क्या लगता है ये डेप्रिसिएशन फिर किस चीज की है? हैं? नहीं नहीं, तुम्हें समझ नहीं है बस। अच्छा जी, अगला खर्चा बताएं। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं जी? पेमेंट फॉर स्कूल फीस कितनी है जी? 7। लेकिन पेमेंट फॉर स्कूल फीस, उसका तुमने फंड क्रिएट किया होगा ना? फंड में से पे किए। ये वाले तीनों पॉइंट हो गए। ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। अच्छा जी, मैं बस तो खर्चा कोई और रहता तो नहीं हमारा है? एक रहता है। हाँ जी, तो टोटल खर्चे कितने हो गए जी? 50। एसेट, हाँ। फिर आ गए 12। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद दोबारा बचो, सगाला स्पोर्ट्स क्लब, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड। शाबाश शाबाश शाबाश। पीआरसी से बगैर तो क्या सवाल होता है ना? हाँ जी, 3-4 बारी पेपर देता तो याद रह ही जाता है। एज एट एक दफा दिया था, ये तो वो है जो तुम्हें याद है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है।
नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट कितने हैं जी? 96 के हैं। हैं, क्या कह रहे हो? फिक्स एसेट 96 के हैं। पवेलियन बिल्डिंग 27 की है। अच्छा, मेरे भाई ने सवाल किया था कि सर जी 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन कैसी है? देखो, 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तभी तो 27 है। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है और ये नेट है, ये कॉस्ट नहीं है। मतलब डेप्रिसिएशन इसमें से ही माइनस उसने की हुई है, तो फिर हम चार्ज करते हैं। या अगर दिया हो तब भी हम वेरीफाई करेंगे सही है कि गलत है। कोई ना कोई नीचे बता दिया जाएगा ना कि ड्यूरिंग द ईयर फलां चीज की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। ठीक है ना, तो पता चलेगा कि गलत है, उसको ठीक करेंगे। हाँ जी। पवेलियन बिल्डिंग। ये आजकल पवेलियन बिल्डिंग बन भी रही है। किधर बोला? कजाफी में। तो आपको आजकल तो याद होना चाहिए कि पवेलियन बिल्डिंग से मुराद क्या है। कितनी है जी? क्या कह रहा तू? क्या? हम्म। पवेलियन से मुराद क्या है? वो जो सामने स्टैंड्स पे वो जो प्लेयर बैठे होते हैं जिसकी टिकट सबसे महंगी होती है, पवेलियन को लौट गए। कभी सुना नहीं जब वो कोई प्लेयर आउट होता था? वाह 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 वाह, रोनाल्डो था, मेरे को सुना है कुछ और। हाँ। फुटबॉल मैच देखता है यार। कभी नहीं देखा? लूडो। हाँ, तो लूडो ही जाएगी पीछे, मैच तो वेखदा कोई नहीं। अखा ते पट्टी बन गए। नहीं नहीं, मैं दस नहीं, अखा बंद करके वेखदा है, खेड़दा है ना, क्योंकि देखता तो है नहीं। तो देखता क्या फिर? तो बगैर देखे खेलता है। ਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਦੰਦ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ। ਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਹੋਗੇ ਛੱਕਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ मैच, ਜੇ ਚ पवेलियन कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट आ गया बच्चों। करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? प्लेयर, एडवांस वाली थी आएगी। प्लेयर्स सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी थी भला? एसेट जो था हमारा 13। और 12। और पहले तो टोटल तो कर ले। 148। अब उसके बाद है जी फंड्स। हाँ जी, फंड्स के क्या टोटल होंगे बच्चों? जनरल फंड, जनरल फंड कितना था? 102।
क्या उसमें कोई और फंड भी इकट्ठा हुआ? $24 million। तो $24 million का फंड लाए साइड पे कर देंगे ना। इसका नाम क्या रखेंगे? ठीक हो गया जी। ये जनरल फंड जो होता है बेसिकली क्या होता है? ये अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। जो इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड है वो भी अलग कर देंगे। जैसे हम क्या किया करते थे भला, रिटेन अर्निंग में से कुछ बैलेंस निकाल के, याद है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया करते थे। तो जनरल रिजर्व हमने खुद ही क्रिएट किया होता था, लोगों ने नहीं कहा होता था हमें। तो बेसिकली 7 साल में ये भी हमने फंड अलग से क्रिएट कर लिया अपने लिए। तो अच्छा जी, जनरल फंड हमारे पास कितने थे? 102। उसमें से बच्चों 24 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो पीछे क्या रह गया? सेवेंटी एट। ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखना, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड हुआ होता, वो होया करता था, याद है? प्रॉफिट किस में ऐड होता था? अब जनरल फंड बेसिकली आपकी रिटेन अर्निंग है। तो जो आपका यहाँ पे सरप्लस है वो इसमें ऐड होगा। प्लस यहाँ पे सरप्लस लिखेंगे। कितना है? 12। वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। और 24 यहाँ पे ऐड कर देंगे। हैं? क्या कर दी है? नहीं। पेमेंट फॉर स्कूल फी फंड कितनी की हमने? ठीक है। तो पीछे क्या रह गया? अब गवर्नमेंट ग्रांट का नाम गवर्नमेंट ग्रांट ही रखना है यहाँ पे। वो क्या था? पवेलियन। क्या था उसका नाम? पवेलियन बिल्डिंग। पवेलियन बिल्डिंग डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, 20 में से हम कितना कर चुके हैं? दो। दो अगले साल का, तो पीछे क्या रह देगा? 16। नहीं समझे? ये वही ग्रांट के हम दो टोटे किया करते थे ना, एक नॉन करंट और एक करंट। इस तरह से बोरिंग कॉस्ट में भी दो टोटे किया करते थे, नॉन करंट लोन और करंट। तो 20 में से दो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 18 रहेगा, 18 के दो टोटे कर देंगे। एक वो टोटा जो अगले साल जाना है, और एक वो जो उसके बाद जाना है। नॉन करंट लाइबिलिटी होगी जी। बाकी अब करंट लाइबिलिटी में अकाउंट एक्सपेंडिचर कितने हैं नहीं? और प्लेयर सब्सक्रिप्शन।
कितना है जी? 6। एक सौ अड़तालीस ही आना चाहिए मेरा ख्याल है, और 148 ही आ रहा है। यार ये इतना सा आसान सवाल था, ये क्यों नहीं हुआ आपसे? हाँ जी, अब मुझे बताओ ये इतना आसान सवाल क्यों नहीं हुआ आपसे? ये मसला आ रहा था कि बना ही नहीं। हम्म। मसला सिर्फ उस चीज में आता है जो सबसे पहले लिखनी होती है, क्योंकि वही उसमें ही मसला है, तो आगे गए ही नहीं। अंग्रेज स्पेलिंग क्या है उसके? जेमिनी क्लब। जेमिनी क्लब। तो जी, स्प्रिंग 2024 का सवाल है बच्चों। अब ये आपसे होना चाहिए, वरना काम में थे लितरो लितरी हो जाना आज। एक सवाल करके बहा दो मैनू, मतलब। 9 नंबर का सवाल है बस। कितने नंबर का है? 9 नंबर का सवाल है, करना क्या है? मतलब बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और उसने कहा कंपैरेटिव फिगर भी रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब पिछले साल का भी डाटा नहीं चाहिए। ठीक है जी। Gemini Club prepared its complete financial for the 2023. However, the Excel sheet containing statement of income and expenditure was inadvertently deleted. कहता है कि सारा कुछ बना के बैठे हुए थे, सुकून से चाय शाय पी रहे थे, कि एक्सेल शीट में से पता नहीं क्या हुआ, बटन दब गया गलत, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिलीट हो गया। द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अवेलेबल। उसने बैलेंस शीट भी आपको दे दी है इसी साल की, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी दे दिया है इसी साल का, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट भी दे दिया है इसी साल का। क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दिया है। इससे पहले तमाम सवालों में क्या होता था, ओपनिंग बैलेंस शीट दी जाती थी और फॉर द ईयर रिसीट एंड पेमेंट दिया जाता था, जिससे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते थे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। अब वो कहता है कि भाईजान सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिलीट हुआ है, तो उसने बैलेंस शीट दे दी है क्लोजिंग, और इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट भी दे दिया है। कहता है इनको सामने रखो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट को बनाना है। अच्छा, बैलेंस शीट भी उसने 2 सालों की दी है, मतलब ओपनिंग भी दे दी है और क्लोजिंग भी दे दी, ब्रॉड डाउन और कैट डाउन दोनों दे दी। तो आपके लिए अकाउंट बनाना आसान होगा। चले शाबाश, ट्राई करें। अगर आप ये सवाल सही सही कर गए तो हो सकता है चाय मिल जाए। बिरयानी नहीं मिलनी है? नहीं, मेरा ख्याल अपनी अपनी पीनी पैनी ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं ना पीनी, वेरी गुड। हाँ, मियाँ रेस्टोरेंट से बिना इलायची के आगे तो पी लेंगे। इंडियन नखरे हैं। 9 नंबर का सवाल है कि 200 नंबर का सवाल है? मियाँ रेस्टोरेंट से है, जो तो घर चंगी चाह ना पकदी होवे, फिर मियाँ रेस्टोरेंट याद आता है। अपनी कम से कम हथ की सफाई चंगी करो ना, चाह तो बंदा कम से कम चंगी पका ले।
ਨੀਅਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੋ ਬਈ ਟੈਸਟ हाँ सर एक मिनट आता हूँ। मैच खेलने जा नहीं वो देखने जा रहा पार्सल आया वो सीख लो। क्या है? मतलब पार्सल वाले एड्रेस भी कॉलेज में देता है हालात चेक कर लो हाँ जी आपका भी कोई आना होगा मेकअप का किट घर पे मम्मा डांटती है ना इसलिए कॉलेज का शाबाश शाबाश चेक करो 10 में एक आधी मामा यहाँ पे भी होनी चाहिए सुबह दोपहर शाम पढ़ो दोनों भी रखें डेढ़ 200 किलो वजन हो ये ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕलेगा ये देखिए कितनी लग रही है ना सर ये मेरे एकदम में सर उसके जो हाँ सर ये वो कौन सा सवाल था टेनिस कोर्ट फंड और जिसकी फिगर मिसिंग थी ये सर ये सर ये 1766 याद आ रहा है यस सर 180 प्लस रेट ऑफ टैक्स शॉप राइट 37%। इस तरह की बातें थी मेरे ख्याल उसमें ये सर भाई क्या ने किया क्या बेसिकली तो सवाल को पकड़ा मिसिंग फिगर की जगह फिगर डाल दी है बैलेंस शीट रखी है रिसीवर पेमेंट अकाउंट रखे हैं क्या दोबारा में नंबर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट ये भी वहां पे था एंट्रेंस फी भी थी एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट याद है तकरीबन स्क्रैप सेल यस सर 15 भाई का किया क्या है वो बड़ा सौ उठाया वो दोबारा दे दिया लो याद करोगे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तो सरप्लस की 62 नहीं खत्म हमारा बस तो सर क्या करता हूँ बैलेंस शीट निकाल यस यस सर पिछले साल का बैलेंस शीट का टोटल भी 2050 था उसको है ना हर एक चीज मैच हो रही है हर एक चीज मैच हो रही है टेनिस कोर्ट फंड 200 एग्जैक्ट छापा मारा है स्प्रिंग वीक की स्नान है ना ये कितना सवाल है तो कोई बच्चा कल होता पेपर से होता बाहर आता क्वेश्चन पेपर निकालता सुप्रीम इक्कीस का उसमें इनकम मैंने एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ था मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन पेपर में मौजूद है हाँ तो अब तुम लोग खेलो खेलो लूडो तो मैं चाह रहा क्या सी कहना दो दी कोई नहीं
मियाँ रेस्टोरेंट। अच्छा जी, बताएं जी, बताएं जल्दी, शाबाश, आंसर क्या है? अभी अभी हम अपने दो स्टूडेंट को मैं मिल के आया हूँ, मैं हैरान रह गया। अभी 2 साल पहले हमसे पढ़ के गए थे, सीए कैफ कर क्वालिफाई करके गए। अभी सीए क्वालिफाई करके दोबारा मिठाई लेके आए हैं। 2 साल के अंदर सीए क्वालिफाई, यानी कैफ के बाद। एक साल तो आर्टिकल्स प्रसिद्ध थे। अभी 1 साल के आर्टिकल रहते हैं। नहीं मतलब एक साल तो आर्टिकल्स में हम दे ही नहीं सकते पेपर। हाँ, तो एक साल में बाकी उसमें 8 पेपर दे। 8 पेपर। और हम हैरान। अभी 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 उनको मैंने टीए रखने का सोचा हुआ था कि यार चलो वे लेने तीनों टीए लाने हैं। और डब्बा ले गया, मैं डब्बा का था तो सब क्वालिफाई कर गया। मैं हैरान परेशान। और आपकी और उनकी उम्र में मेरे ख्याल आपसे छोटे ही होंगे, तेरे तो छोटे ही होंगे। शर्मो याद आ काटा। और सारे पेपर उन्होंने सीएफई से किए थे। हैरानी की इस बात भी, सारा सीए। सी फैप के ऑनलाइन के लेक्चर होते हैं ना। मेरा परेशान मैं यार, कोरोना के बाद के थे। कोरोना यार 2 साल पहले उन्होंने क्वालिफाई किया, मतलब 2022 में उन्होंने कैप क्वालिफाई किया था। एएफसी किया उन्होंने। एएफसी किया, हाँ एएफसी किया। मतलब 24 24 साल के थे, मतलब 24 साल की उम्र होंगी यार। हैं? तो तुसी 24 साल की बजाय फिर वन फट के बैठे हैं। नहीं नहीं, 24 साल नहीं, सॉरी, 18 साल की उम्र में एफएससी, 2 साल की उम्र में कैफ, और 2 साल, हाँ 22 साल, 22 साल में सीए क्वालिफाई। 6 साल अभी काम कर आराम से, फिर 28 साल में जाके शादी कर। वाह, तू कहना मेरी हूँ 30 साल जो होनी है तो उन्होंने भी 28 ही होनी चाहिए। अच्छा, स्प्रिंग 24 है। ऐसा नहीं ना लगता कि 8वीं क्लास में आपके साथ पढ़ा और भी आप 12वीं में और उसकी शादी कर। तो अच्छा लगता है ना, उसको तो अच्छा लगता है कम से कम। अब आप सड़ सड़ के मर जाए तो मर जाए। हाँ समझाओ। समझाओ। सर वो ठंडा हो गया जैसे 3 कहते हैं। चलिए वो पहले वाली मिसाल आपको पता है एक बात। ठंडे पानी की अच्छा जी, मेंबर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बच्चों। सर ठीक है, वही सॉल्यूशन भी। चलिए मैं ये हो गया इसी आप ऑर्डर करें ना कि 5 मिनट नहीं लगने आपको। यदि ऑनलाइन होगा भाई। क्या? नहीं, वो बंदा ही अवेलेबल नहीं ना है, चाय अच्छी बनाने वाला। यदि कोई अच्छी डायरेक्ट करता हूं बना लेते बना लेते, कल कल बनवा के लेके सबके लिए। कोई मसला ही नहीं, हम गर्म करके पी लेंगे, हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बच्चों, ये सवाल कौन सा किया हमने? स्प्रिंग 2024 का हो गया जी, आटम 24 का भी हो गया। अब आटम 23 में सवाल आया था, आटम 23 में चेक करो जरा। और आटम 23 भी दिया तुम्हें है? नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो जेली, रे, बेटा, डॉल्फिन आया था सवाल, वेल आया था। आटम 23 में नहीं आया था।
उन्होंने कहा था स्प्रिंग 25 में देना ही है। क्या है वाली बात है बस इतनी। हम्म। ईपीएस आया था। कौन कौन सा आया था जी? एक आया था आपका अल्लाह भला करे, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी आया था। एक आपका एरर आया था। ईपीएस आया था। बोरिंग कॉस्ट आया था। गवर्नमेंट ग्रांट आया था। यार वाली बात वैसे नहीं आया था। अच्छा जी, एक है स्प्रिंग 2023 में सवाल था एजटेक स्पोर्ट्स, ये कर लिया आपने बोला है? चलो जी, ये सवाल आपका होमवर्क। ठीक है जी। हाँ, चाहे रही उधार, वो कल करते हैं। हाँ, 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 इतवार में तो क्लास ही